हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसजेबीज मेंटोरा। तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि डीएफटी निकालने की वेरियस कौन कौन सी टेक्निक्स है। व्हाट इज द ट्विडल फैक्टर, उसको हम कैसे एक्चुअल एग्जांपल में यूज कर दे और हमारा एग्जांपल ऐसे सिंपल कर देते। अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो सीन दी शॉर्टकट्स। क्या क्या शॉर्टकट है, मतलब क्या जो शॉर्टकट है मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। अब देखते हैं कि डीएफटी क्यों निकालते थे। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ, आप भी कर सकते हैं कि DFT we were used to do because we want to convert time domain signal to frequency domain. But if there is a need that we should convert that frequency domain signal to time domain signal, here's the inverse DFT. बहुत सिंपल है। अगर तुझे फॉर्मूला याद है, हमारा जो डीएफटी का फॉर्मूला था, इसका थोड़ा सा उल्टा वर्जन वैसे देख। एक्स ऑफ एन मेन जो फॉर्मूला था, उधर क्या लिखते थे हम, एक्स ऑफ के निकालते थे। इट्स डीएफटी निकालने के लिए एक्स ऑफ के हमारा आउटपुट होता था, लेकिन इनवर्स डीएफटी के लिए इनपुट होगा हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल, एंड आउटपुट होगा हमारा टाइम डोमेन वाला सिग्नल। एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1/n, देन 0 to कैपिटल N-1। अब इधर ये क्या होगा, इधर के लिख देते, ये क्या होगा, के की वैल्यू होगी फ्रॉम 0 to N-1, एंड एक्स ऑफ के, ओके, एक्स ऑफ के जो भी कुछ के की वैल्यू रहेगी 0 1 2, एंड ई रेस टू, इस टर्म को ध्यान से दे, इसको हमने बेसिस फंक्शन बोला था, इसको हमने और कर्नल फंक्शन भी बोला बोला था। वो जो था, वो था e⁻ -j 2π n k/n। लेकिन इधर माइनस नहीं है। ये ढंग से याद करना होगा, क्योंकि इधर माइनस नहीं आता। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इधर भी माइनस लगा के आ जाते हैं, और ट्विडल फैक्टर में गड़बड़ करने की वजह से इनवर्स डीएफटी गलत आ जाता है। इधर ही मिस्टेक होती है मेन फॉर्मूला में, क्योंकि बहुत बार 90% केसेस में डीएफटी ही पूछते हैं, लेकिन 10% जो अलग केसेस होते हैं, अलग दिमाग वाले लोग होते हैं, वो आईडीएफटी पूछ लेते हैं इंस्टेड ऑफ डीएफटी। तो उसके लिए फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। और क्या, 1/n इधर मल्टीप्लाई में होगा, n क्या होगा, अगर 4 पॉइंट डीएफटी है तो n 4 होगा, 8 पॉइंट डीएफटी है तो n 8 होगा, नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स होंगे वो। और ई रेस टू कैपिटल सॉरी पॉजिटिव, ई रेस टू पॉजिटिव j 2πn के/n बाकी का सब सेम ही है। सिर्फ इधर हमें माइनस की जगह प्लस लिखना है। अब क्या करते हैं, अगर तू मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखते आ रहा होगा, तो हमने 1 2 3 4 जो एग्जाम्पल है उस पर बहुत ही फोकस किया है। वो एकदम से अब दिमाग में घुस गया है, तो उसका जो हमारा आंसर है वो भी लर्न हो गया है। मतलब 1 2 3 4 में एक्स ऑफ एन दे दूँ तो एक्स ऑफ के जो आता है, वो हमारा 10 -2 + 2j -2 मुझे भी याद हो गया, शायद तुझे भी याद हो गया होगा। तो वो क्या करते हैं, हम पहले वो एग्जांपल लेते हैं, और लगा तो एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेंगे आईडीएफटी के लिए। लेकिन अगर आईडीएफटी के लिए ये सिंपल सा एग्जांपल तू कर लेगा, तो आईडीएफटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये भी करेंगे ट्विडल फैक्टर से। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ट्विडल फैक्टर क्या है, इधर क्या करेंगे, ये भी हम ट्विडल फैक्टर से ही करेंगे। लेकिन देखिए, ये जो माइनस वाला था, इसको हम WN/n से लिखते थे, ठीक है, इसको हम WN/n से लिखते थे। अब चेंज क्या हो गया है कि ये जो है ना, माइनस चला गया है। अब फिर से फॉर्मुलेट नहीं करते बैठेंगे कि W की क्या वैल्यू चेंज होगी, 0 के लिए क्या होगा, 1 के लिए क्या होगा, W1/4 वगैरह, वो सब कैलकुलेट नहीं करेंगे। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो याद रख सिर्फ, नहीं तो वो करते बैठेंगे तो पूरा सेमेस्टर निकल जाएगा, पूरी एग्जाम वगैरह सब सब चला जाएगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा। अब देख, W का जो है, साइन किस टर्म की चेंज हुई है, J वाले टर्म की, मतलब ई रेस टू अल्टीमेटली J के ही टर्म की साइज, साइज नहीं, साइन जो है वो चेंज हुए है। W क्या है, ये WN/n होता है, ठीक है। मतलब इसको हम मैटर कैसे करेगा ये, अगर मेरे पास W0 और नीचे कुछ भी X है, तो आंसर हमारा 1 आता है। डीएफटी में भी और आईडीएफटी में भी 1 ही आएगा। अगर मेरा W इधर 1 है और नीचे सपोज 2 है, तो इसका आंसर -1। डीएफटी भी में आता है, डीएफटी और आईडीएफटी दोनों में वही आएगा, ठीक है। लेकिन जिस जिस W की वैल्यू में इमेजिनरी पार्ट जे वाला पार्ट आता है, उसमें दिक्कत है। देख, मैं इसे अलग कलर से चल जाने दे।
W1/4 अगर मैंने लिया तो उसका आंसर आता था -j। तू पिछले वीडियोस देख सकता है, नहीं तो पिछला कंसेप्ट रिवाइज कर सकता है। ये होता है डीएफटी में। देख, मैं डीएफटी के लिए ये लिखूंगा, डी लिखूंगा, और आईडीएफटी के लिए आई लिखूंगा। लेकिन आईडीएफटी के लिए उसको हम उल्टा लिखेंगे। उल्टा क्या लिखेंगे कि W1/4 इज J फॉर व्हाट, आईडीएफटी। ये इंपॉर्टेंट याद रख। ठीक है, तू अगर डीएफटी निकाल रहा है तो ट्विडल फैक्टर 1/4 तू लिखेगा -j। लेकिन अगर तू W1/4 निकाल रहा है और इनवर्स डीएफटी निकाल रहा है तो लिखेगा +j। जे की जो साइन है वो चेंज कर देनी है। अब ऊपर देख, मतलब इधर ऊपर देख, कि अगर मेरे पास W3/4 डीएफटी में आता है तो उसका उसका आंसर होता है मेरे पास जे होता है। ये किधर, डीएफटी में। लेकिन 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 क्या है कि अगर तू आईडीएफटी में है, नहीं लाइन कहाँ चली गई, आईडीएफटी में है तो W3/4 तू लिखेगा जे नहीं, -j। इधर +j है, हाँ? गलती से ये मत लिख दियो। W3/4 जे होगा डीएफटी के लिए, लेकिन W3/4 -j होगा आईडीएफटी के लिए। और कोई भी दूसरे जो टर्म है, मतलब 1/√2, -j 1/√2 वगैरह, जो कुछ W7/8 आई थिंक, उसके अगर मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा जे वाला टर्म है तो आईडीएफटी में उसकी साइन बदल देने की, माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। बहुत ही सिंपल है, चल छोड़। अब क्या करते हैं, वो जो एग्जांपल था हमारा 1 2 3 4 वाला, उसका एक्स ऑफ के क्या आया था, एक्स ऑफ के क्या आया था उसका, उसका एक्स ऑफ के आया था 10, -2 + 2j, -2 ये एक्स ऑफ के आया था 1 2 3 4 का। आई होप ये दिख रहा है, यस। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा बाजू में रख देते, और इसका हम निकालते हैं इनवर्स। व्हाट, आईडीएफटी निकालते हैं, इसका आईडीएफटी, इसका आईडीएफटी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन। और एक्स ऑफ एन क्या होगा वो हमें पता है कि ये फॉर्मूला होगा एक्स ऑफ एन का, 1/n 0 to n - 1 एक्स ऑफ के e⁻j 2πn k। वो फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते, नया है कुछ तो एक्स ऑफ क्या लिखूंगा इधर मैं, एन। गलती से के नहीं लिखना है। 1/n कितना है इधर, n है 4, 1/4 समेशन के कहा से कहा तक, 0 से 3 तक, कयामत से 3 तक, एक्स ऑफ के e⁻ पॉजिटिव j 2π n k बाय n। ठीक है, अब इधर भी 4 लिख देते, नहीं तो चल छोड़ जाने दे। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे एक एक वैल्यूज डालेंगे और सॉल्व करेंगे। चल फटाफट सॉल्व करेंगे, अभी बहुत टाइम नहीं देंगे। एक्स ऑफ 0 निकालना है। एक्स ऑफ 0 सिंपल 1/4 समेशन 0 to 3 एक्स ऑफ के e⁻, चला गया मेरा 0। फिर से वही कहानी, कहानी वही, कैरेक्टर्स अलग। कहानी जो थी एडिशन की एक्स ऑफ 0 के लिए, कहानी वही है, कैरेक्टर था 1 2 3 4 था। लेकिन इधर थोड़ा सा अलग है, क्या है देख, 1/4 इधर रहेगा, इसको भूलना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। 0 to 3 सब ऐड कर देंगे, देख 10 - 2 8 लिख देते सीधा, प्लस ये -2 - 2 -4 हो जाएगा, -4 प्लस अलग अलग वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। अब तेरी जैसी स्टाइल है वो तू कर। अब 2j और 2j ये तो चला जाएगा, तो इधर 0 लिख देते हैं। अब क्या, के 8 - 4 हो गया 4, 4/4 हो गया 1, मेरे एक्स ऑफ 0 आ गया 1। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स ऑफ व्हाट, एक्स ऑफ 1। एक्स ऑफ 1 क्या है, 1/4 समेशन 0 to 3 एक्स ऑफ के e⁻, अब क्या होगा j 2πn k। अब क्या करता हूँ मैं, मिडिल फैक्टर के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। अब क्या होगा इधर, w n k, n क्या है,
एन क्या है वैसे वन है, हाँ इधर वन है, और के की वैल्यू डिपेंड करेगी इस पे, और नीचे क्या है, फोर है। अब चल इसको एक्सपांड करेंगे, कैसा होगा, 1/4 बाहर लिख लेते हैं, x(0), x(0), W(0) 4, x(1), W(1/4), x(2), W(2/4), प्लस x(3), W(3/4), 1/4 इधर। अब क्या है देख, W(0) तो ये तो वन रहेगा, और x(0) क्या है तेरा, 10 है, 10, प्लस x(1) क्या है, -2 + 2j, -2 + 2j, W(1/4), मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, W(1/4), तो डीएफटी निकाल रहा है तो माइनस जे लेना है, लेकिन क्या निकाल रहे हैं अब हम, आईडीएफटी निकाल रहे हैं, तो इधर लेंगे +j, +j, प्लस x(0) हो गया, 1 हो गया, अब 2, x(2) क्या है, -2, और W(2/4) मतलब W(1/2) लिख सकते हो, और W(1/2) होगा -1, वैसे का वैसा ही, क्योंकि -1 में कोई इमेजिनरी टर्म है ही नहीं, तो क्यों लिखेंगे ना खामखा। और ये लास्ट वाले टर्म -2 है, और W(3/4) क्या बोला था, क्या बोला था, W(3/4) होगा, आईडीएफटी में -j लिखेंगे। थोड़ा मूड आज अलग है, तो कंसेप्ट पे फोकस करो, मेरे आवाज पे मत जाओ, मेरे किसी पे मत जाओ, सिर्फ कंसेप्ट देख लो, चलेगा, हो गए। तो इसका आंसर निकालेंगे 1/4, ये लेंदी हो जाता है थोड़ा, आई नो। देख 10 प्लस ये जे को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -2j, और देख 2j × j क्या होता है, देख आयोटा पता होगा ना तुझे, आयोटा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, 11 12 का कंसेप्ट है, बहुत बेसिक सा। आई जो है, आई की वैल्यू होती है रूट में -1, क्या, रूट में -1, लेकिन उसका आयोटा का स्क्वायर कर देंगे तो उसका आंसर आता है -1, ये तो पता ही है। सिर्फ आई की जगह क्या है, जे है, आई की जगह जे है, तो इसका क्या हो जाएगा कि 2j², तो ये -2 हो जाएगा, इधर -2, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2j हो जाएगा, ये माइनस माइनस 2 प्लस हो गया, लेकिन j का स्क्वायर इसलिए -2 आ जाएगा। अब देख क्या क्या चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये गया, ये गया। अब 10 -2 ये आ जाएगा 8, और 1/4 इंटू 8 है, तो क्या करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा 2, मतलब x(1) हो गया हमारा 2, x(0) था 1, x(1) हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या होगा, क्या निकालेंगे, 0 हो गया, 1 हो गया, अब x(2), सिम वही कहानी दोहरा रहे हैं, 0 2 3 x(k), W(1k/n). अब क्या होगा, ये जो 2 है 1/4 हो गया। अब क्या करते हैं, सीधा वैल्यूज ही डाल देते हैं, x(0) क्या है, 1, और ये 1 ही रहेगा, ये सॉरी, x(0) 1 नहीं है, x(0) क्या है, x(0) 10 है, तो उसको गलती से 10 × 1, प्लस ये -2 + 2j। अब थोड़ा माइंड कैलकुलेशन किया तो चलेगा। अब W(n)k ये 1th टर्म है, और W(n) की वैल्यू क्या है, 1, k क्या है हमारा 2 चल रहा है, और नीचे क्या है 4, प्लस -2, मतलब x(2) निकाल, x(2) है, और ये n क्या है 2, k क्या है 2, नीचे क्या है 4, प्लस -2 -2j, और मल्टीप्लाइड बाय W, ये ऊपर क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 आ जाएगा, k क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, और ये 4 आ गया, ठीक है ना, आई होप ये दिख रहा होगा, हो गया। चल आगे, 1/4 10, अब ये क्या हो गया, 2/4 मतलब 1/2, ये माइनस आ जाएगा, और माइनस को सीधा तू इधर +2 लिखेगा, -2j लिखेगा। अब देख ये W 4/4 है, तो 1 ही आ जाएगा, मतलब ये अल्टीमेटली -2 है, प्लस अब देख W 3/2 है, चल इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, नहीं तो तू गड़बड़ कर देगा। इधर कोई इमेजिनरी टर्म तो नहीं आया ना, ये तो गलती से लिखने नहीं आया, चल W ये
3 इंटू 2 बाय 4 है, 3 इंटू 2 बाय 4 है, तो 2 को इससे डिवाइड कर दे, तो W3/2 आ गया। और W3/2 1/2 लिख सकते हो, और ये -1, अल्टीमेटली -1 ही आएगा, ठीक है, -1। अब क्या आ गया ये, -1, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब तक हमने ये लिखा, और ये मतलब ये पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा, +2J। अगर ये कैलकुलेशंस आपने कर लिए तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, मुझे तो करने हैं, सबको बताना है, लेकिन अगर आपको आते हैं यू कैन स्किप दिस, और स्पीड भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ो। ये 10 प्लस ये 2 12 हो गया, इंटू 12 हो गया, ये आंसर आ गया 3। और लास्ट पार्ट देखते हैं अभी। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, x of 3 is equals to 1/4 summation 0 to 3 x of k और w n k बाय n। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, अब 3 से चल रहे तो 1/4 ऐसा ही, एक्स ऑफ चल, अरे हाँ लिख ही नहीं रहे ना, वैसे तो पहला ये टर्म आ जाएगा 10 × 1 आ जाएगा, प्लस -2 प्लस 2J वाला टर्म, और W का क्या टर्म आ जाएगा, N के, N क्या चल रहा है अभी, N, अब ये N3 है, और K क्या लिया, 0 और 1 आ गया, और ये नीचे 4, प्लस -2 × W, N क्या हो गया अभी, अरे हाँ एन तो वही है, और 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 आ जाएगा, +4, और -2 और ये W 3 हो गया, 3 × 3 आ जाएगा ये, और ये नीचे 4 आ जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 10। अब W3/4, 3/4 की वैल्यू क्या लेनी है, -J लेनी है, तो -2J, नहीं सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2J हो जाएगा। और चल इधर लिख देते, -J लेने, नहीं तो मैं इधर तो प्लस ले लूंगा। अब ये -J माइनस माइनस प्लस हो गया, और -2 इससे करूंगा, लेकिन ये माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस ही हो जाना है, और प्लस W ये क्या हो गया, -1 आता है, तो ये +2 हो गया, 3 × 2/4 देखा ना अभी, इधर ही देखा, ये हो गया 2, प्लस -2 और W ये 3 × 3 मतलब 9/4 है, और 9/4 को तू क्या लिखेगा, W9/4 को तू W5/4 लिख सकता है, और W अल्टीमेटली 1/4 लिखेगा, और W 1/4 होता है -J, लेकिन इधर तू लेगा J, तो ये क्या लेने वाले हैं अपन, J लेंगे, और ये क्या हो जाएगा फिर, ये 2 हो गया इसका, अब ये -2J -2 होगा, जे का प्लस हो जाएगा, +2 हो गया। देख क्या क्या गया, जे वाली टर्म तो जाने ही वाली है, अगर तेरे किसी भी एग्जाम्पल में जे की टर्म रह जा रही है, मतलब कट नहीं हो रही, तो समझ लेना तेरी कोई गलती है, गलती हमेशा हमारी ही होती है भाई। 10 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 16, और 16/4 आ गया हमारा 4। अब तू ध्यान से देखेगा, जो 1 2 3 4 का हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा था, वही एग्जाम्पल फिर से आ गया हमारे पास, कैसे, आईडीएफटी से, 1 2 3 और 4, मतलब आईडीएफटी ऑफ, आईडीएफटी ऑफ व्हाट, 10 - 2 + 2J -2 -2 J इज क्या है, 1 2 3 4। ओके, आई होप आईडीएफटी कैसे निकालना है ये क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, रेगुलर मेथड से नहीं, सीधा ट्विडल फैक्टर से ही लिया आईडीएफटी कैसे निकालना है। आईडीएफटी के लिए भी शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट क्या होता है वो देख लेते हैं। डीएफटी के लिए शॉर्टकट देखा था हमने, जो मैट्रिक्स होता है हमारा 1 1 1 1, इधर 1 1 1, इधर लिया था -J J J -J, पूरा देखेंगे नहीं तो बीच में से कट कर दिया, बोला SSJP ने गलत सिखाया, ऐसा मत करो। ये जो मैट्रिक्स था ये किसका मैट्रिक्स है, ये डीएफटी का मैट्रिक्स है, पूरा देखने का, डीएफटी
डीएफटी का मैट्रिक्स है, ये डीएफटी का है। लेकिन ये तो लर्न हो गया है ना सबका, शॉर्टकट का आपने वो शॉर्ट भी देखा होगा, ये और वीडियो भी बनाया मैंने, उसके एग्जांपल भी सॉल्व किया है। डीएफटी का ये है 1 1 1 1 माइनस जे माइनस 1 जे, 1 - 1 - 1 - 1 1 जे माइनस 1 - जे। लेकिन क्या करेंगे, हमें आईडीएफटी का बनाना है, किसका, आईडीएफटी का। तो ये जो जे वाले जो टर्म है उनकी साइन हम बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, ये जो माइनस ये प्लस करेंगे और जो प्लस है उसको माइनस करेंगे, जो प्लस है उसको माइनस। और उसका लॉजिक भी हमने देखा ट्विडल फैक्टर में, जो लॉजिक नहीं देखा मतलब वो जो ट्विडल फैक्टर में जो 1/4 का माइनस जे आता था उसको जे लिखा। सिमिलर दिस काइंड ऑफ चेंजेस वी हैव डन, और ये जो हो गया अल्टीमेटली क्या, 1 - 1 - 1 1 जे -1 - जे, 1 - 1 - 1 - 1 एंड देन 1 - जे -1 पॉजिटिव जे। ये हो गया हमारा आईडीएफटी का मैट्रिक्स। और इसको सिंपल जो डीएफटी से आया हुआ सीक्वेंस होता है उसका और इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, तो हमारे पास फिर से x ऑफ n मतलब ओरिजिनल टाइम डोमेन वाला सिग्नल आ जाएगा। ओके, थैंक यू।